हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सियाल स्वाति। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जैसा कि आप जानती हो कि मैं आपके साथ 3 वीडियोस अपनी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें अभी तक हमने क्या कवर किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सेम एज अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद सेकेंड नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आफ्टर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड आफ्टर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी होता है, तो इस तीनों टेंसेस को आज इसी वीडियो में ही हम कवर करेंगे। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको ध्यान रखना है कि इसका रूल क्या होता है? अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेम एज आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम एज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी आपको इतना वरीड नहीं होना है, ना ही आपको इतना कंफ्यूज होना है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस का मेन रूल आपका क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर आई एन जी। आपको क्या यूज करना है? इज एम आर आई एन जी। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर आई एन जी। ओके, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल बी आई एन जी। ध्यान रखिएगा, बी ई बी भी आपको यूज करना है, ये भूलेंगे नहीं आप लोग। ओके, now you can see the example. Riya is doing her homework. Okay, what is Riya over here? Riya is subject. Riya one person की हम लोग बात कर रहे हैं. We are talking for one person over here. So with Riya, which helping verb we will apply? Is. Okay, Riya is doing. ध्यान रखिए, do. What is do? Do is first form. ओके, डू इज फर्स्ट फॉर्म एंड देन डू के साथ आई एन जी, डूइंग। हमेशा ध्यान रखिए कि आई एन जी हम लोग हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम आई एन जी का यूज करेंगे, इट विल बिकम डूइंग। तो रिया इज डूइंग हर होमवर्क। हर होमवर्क यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। सेम एज रिया वॉज डूइंग हर होमवर्क, क्योंकि वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए एंड वर हम प्लूरल के लिए। सेम एज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इज हम वन पर्सन के लिए यूज करते हैं, आर हम मोर देन वन के लिए एंड एम हम आई के साथ। ओके, सेम एज यहाँ पे आप देख सकते हो रिया। ठीक है, रिया के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल और शैल में से विल का, क्योंकि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में समझाया था ना कि शैल का यूज हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा। अभी आई और वी तो नहीं है ना, रिया है ना, तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। रिया विल बी डूइंग हर होमवर्क। ओके, आपको पता है इसको हम लोग हिंदी में क्या, हिंदी में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? रिया इज डूइंग हर होमवर्क। रिया अपना होमवर्क कर रही है। रिया वॉज डूइंग हर होमवर्क। रिया अपना होमवर्क कर रही थी। रिया विल बी डूइंग हर होमवर्क। रिया अपना होमवर्क कर रही होगी, लाइक दैट। ओके, जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल। माई मदर इज कुकिंग द फूड। मेरी मम्मा खाना बना रही हैं। माई मदर वॉज कुकिंग द फूड। माई मदर विल बी कुकिंग द फूड। मेरी मदर खाना बना रही होंगी, लाइक दैट। ओके, तो आपको बस अपने माइंड में सिर्फ एक चीज सेट करनी है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तीनों कॉन्टिन्यूअस में आप ध्यान रखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, आपको मेन क्या अपने माइंड में रखना है? देखिए, सब्जेक्ट तो होता ही होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है लास्ट में, इसलिए आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आपको मेन क्या अपने माइंड में रखना है? इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल शैल बी आई एन जी। बस आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी है। मेरी बात आपको समझ में आई? नाउ अब आप इसका नेगेटिव देख सकते हो। सी, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है ना कि इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी हैं, इज एम आर। तो कुछ भी नहीं करना है हमें। इज एम आर, वॉज वर और विल शैल के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, सिंपल। ठीक है, आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है और अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करना है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम एज यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद देखिए मैंने नॉट का यूज़ किया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने विल शैल के बाद नॉट का यूज़ किया है। Now the sentence is like that. Riya is not doing her homework. Riya was not doing her homework. Riya will not be doing her homework. Okay?
ये आपको ध्यान रखना है कि आप नॉट कहाँ लगाओगे, विल शेल के बाद। बी के बाद आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, आप नॉट का यूज़ विल शेल के बाद करोगे। ओके, सेम, रिया विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। अगर आप बी के बाद नॉट का यूज़ करोगे तो इट विल बी लाइक दैट, रिया विल बी नॉट, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करना है। तो रिया विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वेरी ईजी। बस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो फ्रंट में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी जो इज एम हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बस फ्रंट में आ जाएंगी, आगे सब्जेक्ट से पहले। बस इतना ही आपको चेंज करना है। आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है, लाइक इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आपको इज एम आर लेना है और उसको सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेम एज हेयर, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपने वॉज वर्ब कहाँ लगा दिया, सब्जेक्ट के पहले। नाउ इधर भी आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, विल शेल को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर दिया है। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ द सेंटेंस एग्जांपल इज लाइक दैट, इज रिया डूइंग हर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। Was Riya doing her homework, question mark. Will Riya be doing her homework, question mark. Okay, लाइक दिस। तो बस आपको अपने माइंड में क्या सेट करना है कि तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी होते हैं। सिर्फ आपको अपने माइंड में ये रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज एम आर आई एन जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर आई एन जी, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल शेल बी आई एन जी। बस आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करनी है। ओके, देखिए अभी मैंने आपके 6 टेंसेस कवर कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो परफेक्ट टेंस आएगा वो मैं थोड़ा रुक करके आपका स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो कल मैं आपसे मिलूँगी एक न्यू टॉपिक की वीडियो के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करिए और अपने मम्मी पापा का हमेशा कहना मानिए। ओके, बाय एवरीवन।